नमस्कार। गले मिलना भूल जाइए, इस बार ईद के मौके पर दूर से सलाम। दूर से सलाम क्योंकि दूरी रखनी है, दूर से सलाम क्योंकि कोरोना का डर है, दूर से सलाम क्योंकि नौकरी चली गई है, दूर से सलाम क्योंकि व्यापार ठप है, दूर से सलाम क्योंकि बाजार बंद है। बड़े छोटे सभी व्यापारी ईद का इंतजार करते हैं क्योंकि ये धंधे का सीजन होता है। कोई भी त्योहार धंधे का सीजन होता है, लेकिन आज बाजार बंद है और जहां बाजार खुले भी हैं वहां से खरीदार गायब हैं। खरीदार के गायब होने के कई कारण हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक वजह है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह एक डर है जो ईद मनाने वालों को है कि कहीं कोरोना फैलने का आरोप अब ईद की खरीदारी करने वालों पर ना आ जाए। फेक वीडियो वायरल होने का डर है। ये डर ऐसा डर है जिसने करोड़ों के धंधे को चौपट कर दिया है। ईद तो लोग जैसे तैसे मना लेंगे, पर क्या उद्योग धंधों को वापस पटरी पर लाने का कोई प्लान सरकार के पास है? अगर नहीं है तो क्या जनता ऐसी सरकार को भी दूर से सलाम कर देगी? क्या विपक्ष ने इस संकट में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जोरदार तरीके से जनता के हक में आवाज उठाई है? अगर नहीं तो ऐसे विपक्ष को भी दूर से सलाम। काम न मिलने या काम चले जाने और ज़रूरी सामान की खरीद फरोख्त न होने की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी तरस गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते और उनके घरों में राशन तक नहीं है। ऐसे लोग हमारे आसपास किसी भी धर्म मजहब के हो सकते हैं। ईद की खरीदारी से पहले ज़रूरतमंदों की मदद की ज़रूरत है, ऐसा कई अपील में कहा गया है। ज़्यादातर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी तरह के दोस्त होते हैं, सभी को मिठाई जाती थी और हर साल जाती है। इसी तरह दिवाली पे हम लोगों के यहाँ मिठाई बहुत आती है, लेकिन अब मजबूरी है कि भाई ना खुद खाएंगे ना किसी को खिलाएंगे। उसी पैसे का ये सोचा है कि भाई जो पैसा इन फालतू चीज़ों पे खर्च होना था, इन सब चीज़ों को बचा के, पैसे को उतना पैसा नहीं लेकिन उसका कम से कम 25% तो जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनको दिया जाए। भारत में त्योहारों का अर्थव्यवस्था में योगदान है। अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो त्योहार फीके हो जाते हैं, ईद हो या दिवाली। त्योहार के दौरान कंज्यूमर स्पेंडिंग ऊपर जाती है और इकोनॉमी को बल मिलता है। फीकी पड़ी हुई ईद का सबसे अधिक असर पड़ा है कपड़ा उद्योग पर। ईद में नए कपड़े पहनने का रिवाज है। मुसलमानों में यह सुन्नत माना जाता है क्योंकि ये मान्यता है कि ईद के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब नए कपड़े पहनते थे, इसलिए ईद पर नए कपड़ों की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इस बार नए कपड़े नहीं बिक रहे हैं। नए कपड़ों को दूर से सलाम। अलग अलग संगठन अपील कर रहे हैं कि इस बार ईद में पुराने कपड़े पहन के काम चलाएं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो मजबूर हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो भी कह रहे हैं कि नए कपड़े ना खरीदें, ऑनलाइन भी ना खरीदें। इससे बेहतर है कि किसी को खाना खिला दें, मदद करें, दान दें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो ट्रेंड है उसे देखने पर साफ पता चलता है कि ईद से पहले बड़े पैमाने पर नए कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। ईद पर नए कपड़ों की खरीदारी न करने का असर कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे अधिक रोजगार देता है। आपको मालूम ही है कि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई प्रदेशों में जहां ये उद्योग फल फूल रहा था, कोरोना के कारण बर्बादी की कगार पर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के 2 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 18% रोजगार टेक्सटाइल एंड वेयरिंग अपैरल सेक्टर से आता है। यहां अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर को बड़े पैमाने पर काम मिलता है, लेकिन फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है। सूरत से लेकर भिवंडी तक, त्रिची से लेकर बनारस तक, बड़े उद्योग से लेकर कॉटेज इंडस्ट्री और हस्तकरघा और बुनकर सब परेशान हैं। करोड़ों का माल पड़ा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। नया प्रोडक्शन बंद पड़ा है। अगर सिर्फ गुजरात के सूरत के कपड़ा उद्योग को देखें तो वहां लाखों मजदूर काम करते हैं। इनमें से 80-90% मजदूर प्रवासी हैं जो या तो घर जा चुके हैं या जाना चाहते हैं। कपड़ा उद्योग अपना 35-40% कारोबार मार्च, अप्रैल और मई के महीने में करता है, क्योंकि इन महीनों में शादियां होती हैं और इसी दौरान त्योहारों का मौसम होता है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस बंद हैं। 5 से 6 लाख करघे जहां बुनाई का काम होता है सब बंद पड़े हैं। 5 से 6 लाख कारीगर बुनाई का काम करते हैं और 10 लाख से ज़्यादा मजदूर इस उद्योग में हैं। सिर्फ सूरत की बात कर रहा हूं मैं। पूरा व्यापार मजदूरों के कंधों पर है।
जीडीपी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। 2011 से लेकर 2014 तक उसमें जबरदस्त उछाल आया था। उसके बाद इसकी ग्रोथ स्थिर हो गई थी, लेकिन फिर भी ये 2.3% पर था। लेकिन अब सब चौपट होने का अंदेशा है। ईद तो अगले साल भी आएगी, अभी दिवाली भी आएगी, लेकिन चिंता ये है कि खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाला ये सेक्टर कैसे उठेगा। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम संदेश में कहा है कि कोरोना संकट में जरूरतमंदों की ध्यान रखिए, उनकी मदद कीजिए, और जनता ध्यान रख रही है। एक दूसरे की मदद करने में कोई भी पीछे नहीं है। जहां जहां लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है, वहां वहां ट्रक और बस से वापस अपने अपने घरों को जाने वाले मजदूरों को खाना खिलाने और पानी पिलाने का काम जारी है। लेकिन क्या सरकार जनता का ध्यान रख रही है? क्या उद्योग धंधों को पटरी पर लाने का कोई सरकार के पास प्लान है? इसलिए शुरू में कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या जनता ऐसी सरकार को भी इस ईद पर दूर से सलाम कर देगी? क्या विपक्ष ने इस संकट में अपनी जिम्मेदारी निभाई, जोरदार तरीके से जनता के हक में आवाज उठाई? अगर नहीं तो ऐसे विपक्ष को भी दूर से सलाम। नमस्कार।